सुप्रभात बच्चों, कैसे आप सब। अब हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी हमारी जो प्रतिभा हिंदी पाठमाला है उसका पाठ 12 हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, ये एक सत्य कथा पर आधारित पाठ है। सत्य कथा मतलब सच्ची कहानी है। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है कि आपको सिर्फ कहानी सुनाने के लिए। ये एक सत्य घटना है, सच्ची घटना है जो एक बहादुर बच्ची की है। और उस बहादुर बच्ची का नाम क्या है बच्चों? रीपा। तो एक रीपा, इसके अंदर जो लड़की है वो 7 साल की लड़की, 7 years old, ऑलमोस्ट आप ही लोगों की, आप ही जैसे बच्चों की एज की है। आप कोई 6 years 7 years old है ना, तो आप ही की उम्र की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसका नाम है रीपा। रीपा अपने माता पिता, दादा दादी के साथ, दादी और छोटे भाई ईशान के साथ त्रिपुरा एक जगह का नाम है। जैसे हमारा राजस्थान जयपुर है, उसी तरीके से त्रिपुरा एक जगह का नाम है। वहाँ की छोटे से गांव में रहती है, छोटे से विलेज गांव में रहती है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? रीपा। तो हम किस पे पढ़ेंगे? ये है एक सत्य कथा। किसकी है ये सत्य कथा? एक बहादुर लड़की रीपा की। बहादुर लड़की, और उस लड़की का नाम क्या है बच्चों? रीपा। और वो कितने साल की है? आप ही की तरह 7 साल की। ओके, तो और वो कहाँ रहती है? त्रिपुरा के एक छोटे से गांव, त्रिपुरा के छोटे गांव में वो रहती है। और किस किस के साथ रहती है वो? वो रहती है अपने माता पिता, दादी और छोटे भाई ईशान के साथ रहती है। अब रीपा जहाँ रहती है उसी के सामने एक चाय की दुकान भी है, और उस जहाँ चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। आपने भी देखा होगा, रोड साइड पे छोटी छोटी चाय की दुकानें होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो रीपा का जो घर है उसके सामने भी क्या है बच्चों? एक चाय की दुकान है, और उस दुकान पर हमेशा चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब ये एक सच्ची घटना है, इसलिए इसमें डेट पूरी दी हुई है कि किस डेट को क्या हुआ था, है ना। तो 24 अप्रैल 2014 के दिन रीपा अपने 1 साल के भाई ईशान के साथ एक कमरे में खेल रही थी। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। कब खेल रही थी बच्चों? 24 अप्रैल 2014। कब खेल रही थी वो? 24 अप्रैल 2014 की ये घटना है, इस डेट की, है ना। और ईयर कौन सा है? 2014। तो वो अपने 1 साल का, उसका भाई कितने साल का है? 1 साल का। तो ईशान, उसका नाम क्या है? तो उसकी माँ और दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी अचानक शोर सुनाई दिया, जोर जोर से शोर होने लगा। तो शोर सुनते ही रीपा की माँ और दादी की नींद उड़ी और वो भागी भागी घर से बाहर आई। तो उन्होंने क्या देखा कि सामने चाय की दुकान में आग लग गई है। और किस तरीके से रीपा ने बहादुरी दिखाते हुए उस आग को बुझाया, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। और कैसे हर साल जो बहादुरी दिखाने वाले बच्चों थे, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है, जो एक छोटी सी उम्र के बच्चे के लिए करना असंभव है, इस तरीके का काम जब कोई बच्चा कर जाता है तो उसको रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी है उस पर उन बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है ना। तो प्रधानमंत्री ने रीपा को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया। कब दिया? 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस में। तो ऐसे बहादुर बच्चों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम कर जाते हैं उनको फिर पुरस्कार मिलता है। तो आपको भी डर लगता है किसी चीज़ से? हर बच्चे को कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है उससे डर लगता है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है। ये सोचिएगा, आज आपका काम है आज ये आपको
ये सोचना है कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है और क्या आपने कभी निडर होकर रीपा जैसा कोई काम किया है। क्या आपने अपने डर पे जीत हासिल की है। क्या आपने जिस चीज़ से आपको डर लगता है कोशिश की है कि नहीं मुझे मेरा डर निकालना है, मुझे ये काम करना है, मुझे डरना नहीं है। और किस तरीके से बहादुर बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी भेजूंगी, इसको भी आप ये सोचिएगा कि आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है, कैसे आपको उस डर का सामना करना है। ये भी आपको सोचना है कि हमें उस डर से आगे निकलकर उस डर को अपने मन से हटाना और बहादुर रीपा की तरह बहादुर बनना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने रीपा के बारे में जाना, कल हम लेसन पढ़ेंगे और एक छोटी सी स्टोरी भी मैं बहादुर लड़की की आपको अभी इसके साथ भेजूंगी, वो देखिएगा। ओके।